My dear simulators, welcome back. Today we're gonna go through the poem, The Ball poem written by John Berryman. Dear scholars, I have only this old book in my hand. I don't have any other option today. So kindly ignore it and just focus on your studies. Okay? So, The Ball poem. But I know soon after reading this title, The Ball poem, you may beta ji you can easily you can interpret Butu the poem is related to the ball, the object ball. ये बात तो बेटा आपको क्लियर है, इस टाइटल के बेटा द्वारा आपको ये बात क्लियर है कि ये पोम है जो बॉल के ऊपर ही लिखी हुई है. ओके, बट बेटा हियर आई जस्ट वांट टू मेक यू रिकॉल वन थिंग मोर. व्हेन वी डिड द पोम फायर एंड आइस, देयर ऑल्सो आई हैव एक्सप्लेन्ड यू वेरी क्लियरली वन थिंग. व्हाट्स दैट कि फायर एंड आइस सिंबॉलिकली डिफरेंट है और लिटरेरी उनका मीनिंग फायर एंड आइस ही था पोम में, बट सिंबॉलिकली और मेटाफोरिकली उनका मीनिंग डिफरेंट था. फायर और आइस बेटा जी वो बेटा जी रिलेट थे किसी और चीज से, डीपर मीनिंग कोई और था. ओके, तो इन द सेम वे इन दिस पोम ऑल्सो यू गोना गेट द बॉल in a different sense symbolically. Okay, that later on I will explain to you. Firstly beta I have just made some interesting and beta ji some beta splendid notes here that you gonna also write in your notebooks. These are very special because if you don't know na about these, okay, these types of the beta ji categories that I have beta categorized the poem in these types. Okay, so if you don't know then what there will be no any use of reading the poem. So firstly let's go through this. Beta firstly I have written here that this is a narrative poem. This is very important to write. You बेटा आप भी लिखने वाले हो ये सब. ओके, अपनी नोटबुक पे. नरेटिव पोम. वाई इट इज कॉल्ड नरेटिव पोम द बॉल पोम? बेटा नरेटिव पोम इसलिए है बिकॉज बेटा जो ये पोम है बेटा इट टेल्स अस अ शॉर्ट स्टोरी ऑफ अ बॉय लूजिंग हिज बॉल. ओके, कि एक बॉय था वो बॉल के साथ प्ले कर रहा था. ओके, लाइक दैट. और क्या हुआ बेटा उसकी जो बॉल थी वो गुम हो गई. ओके, चली गई. कहाँ चली गई? हार्बर में. हार्बर एक वाटरी एरिया था. ओके, लाइक दैट. तो बेटा वो फिर बड़ा अपसेट हो गया. ओके, अपसेट हो गया, वो काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रेस्ड हो गया. तो बेटा जी ये एक नरेटिव पोम है. ओके, इट टेल्स अस अ शॉर्ट स्टोरी ऑफ अ बॉय. ओके, एंड सेकेंड थिंग ये एक फिलोसफिकल पोम भी है. सेकेंड थिंग फिलोसफिकल बच्चे इन द सेंस कि ये हमें एक फिलॉसफी देती है. कौन सी फिलॉसफी? फिलॉसफी ऑफ लॉज एंड बेटा इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द आइडिया दैट पीपल नंबर ऑफ पीपल आर देयर इन द वर्ल्ड. ओके, एंड दे ऑल पोजेस बेटा नंबर ऑफ थिंग्स. टेक योर एग्जाम्पल ऑन एग्जाम्पल. आप भी हो बेटा, आपके पास नंबर ऑफ पोजेशंस होती हैं. पोजेशन मतलब जो चीज़ हम समझते हैं हमारी अपनी है, हमारी जायदाद है, हमारी संपत्ति है, लाइक दैट पोजेशंस. ओके, जैसे आप अपना एनी टॉय देख लो बॉल के जैसा, मोबाइल, लैपटॉप, और अपना कोई पेट डॉग, पेट कैट. ओके, और इवन पर्सन ऑल्सो द डियरेस्ट वन पर्सन इन योर लाइफ. ओके, आप उनको भी पोजेशंस में ले सकते हो. तो अगर आपके स्पेशल बेटा आप इस दुनिया में हो तो आपको बेटा पोजेशंस का तो पता ही होगा कि पोजेशंस होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जिनके साथ हम कंसर्न्ड होते हैं डीपली, हार्टली. ओके, वो हमें अपनी लगती हैं. और बेटा अगर हम वो खो दें तो हमें क्या हो जाता है? हमें हो जाता है लॉस. ओके, ये सारी पोम लॉस के बारे में है पुतु. बट ये पोम हमें एक टीचिंग भी देती है, यू नो. इसीलिए यहाँ पे लिखा है डिडैक्टिक पोम. ये हमें एक टीचिंग भी देती है, मॉरल लेसन भी देती है लाइफ का. वो क्या है? वो ये है लॉस इज एन इनएविटेबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ. ओके, तो वन शुड नॉट बेटा गिव एन इमोशनल सेटबैक टू द लॉजर एंड वन मस्ट ऑलवेज नो हाउ टू पुट अप विद द लॉस विदाउट लूजिंग अवर हार्ट एंड होप एंड हाउ टू स्टैंड अप. ओके, बिकॉज लॉस ऑफ वन थिंग इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ. वन मस्ट ब्रेवली मूव ऑन लिविंग द लॉस बिहाइंड. ओके, लाइक दिस बेटा जी एक पर्सन को ये एक मॉरल लेसन भी दे रही है. ओके, दैट्स वाई it is called didactic poem. You are going to write all these things. Okay, these are the special notes for you people.
नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि बॉल लिटरली तो बॉल का मीनिंग बॉल ही है, क्योंकि बच्चा था, बच्चा बॉल के साथ प्ले कर रहा था, तो बॉल का मीनिंग वहां पे बॉल था। लेकिन नेक्स्ट अगर हम डीपली इसको देखें ऑन द सरफेस तो इट इज लाइक दैट बॉल, ओके, लिटरेरी सेंस बॉल इज देयर, बट इफ मच डीपर, ओके, इफ हम जाएं गहराई में तो ये एक सिंबॉलिक फॉर्म है। यहाँ बॉल का सिंबल है पर्सनल पोजेशंस, ओके, बॉल की जगह पोइट कुछ भी ले सकता था, कुछ भी हो सकता था आपकी, एनी ज्वेलरी, एनी बेटा स्मार्टफोन, एनी कार, एनीथिंग, ओके। तो बॉल को हमने बॉल ही नहीं पढ़ना है, एनी पोजेशन, ओके। एंड सेकंड थिंग है चाइल्डहुड स्टेज एंड इनोसेंस, दीज आर ऑल्सो, एंड वन इज मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। फर्स्टली तो था पर्सनल पोजेशन, देन था रिस्पॉन्सिबिलिटी। सपोज बच्चे आपके पेरेंट्स आपको आपका कोई भाई बहन छोटा उसको छोड़ के जाते हैं आपके साथ उसको प्ले करने के लिए, और आप उसको कहीं गुम जाता है वो कहीं, देखो वो आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। फर्स्ट आपके पेरेंट्स ने सोचा कि अब तुम यंग एज से मेच्योरिटी की एज में जा रहे हो, बड़े हो रहे हो, तो आपको कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, फर्स्ट टाइम देखते हैं आप उसको निभा पाते हो कि नहीं। तो आप बेटा जी डेफिनेटली देखेंगे कि अगर वो गुम हो गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी पहली चली गई, तो क्या हो गया, तो बेटा जी आप क्या करेंगे, रिपेंट करेंगे, वैसे बच्चे के जैसे जैसे वो बच्चा रिपेंट कर रहा था, सैड हो रहा था, ओके, सेम लाइक दैट। बट ये हमें एक और टीचिंग भी देती है, वो क्या है, वो टीचिंग ये है कि हमें रिपेंट नहीं होना चाहिए अपनी पोजेशंस पे। लाइफ में ऐसी कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं हमारे साथ, हमारे डियरेस्ट वंस हमें छोड़ के चले जाते हैं, कोई पास अवे ही हो जाता है, हमारी फैमिली में एक्सपायर ही हो जाता है। तो क्या हम सभी बेटा अपनी सारी लाइफ की पॉजिटिव थिंग्स को छोड़ के जस्ट ओनली वीपिंग करते रहें, जस्ट ओनली ऐसा ही करते रहें? ऐसा नहीं हो सकता बच्चे, हम नहीं कर सकते, बिकॉज देयर इज वन ईडियम ना, देयर इज नो यूज टू क्राई ओवर द स्पिल्ट मिल्क, है ना, स्पिल्ट मिल्क। तो बेटा जी आगे बढ़ो, जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है, तो ये शिक्षा भी हमें यहाँ पे मिलती है। तो इसलिए ये एक पोम जो है बड़ी सिंबॉलिक और डीप मीनिंग वाली है। जब तक हम इसके मीनिंग नहीं समझेंगे हमें नहीं पता चलेगा कि इस पोम में क्या है, ओके। तो नेक्स्ट थिंग बता दैट आई वांट टू क्लियर, दैट इज कि जब बॉल बेटा चली गई बच्चे की, यहाँ पे पर्सनल पोजेशन रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो बताया है, लेकिन यहाँ पे ये एक सिंबॉलिक फॉर्म ऐसी है कि बॉल को चाइल्डहुड का पीरियड भी, चाइल्डहुड की स्टेज भी बताई है। समटाइम्स पोइट कहता है कि ये बॉल है जो चाइल्डहुड स्टेज है, ओके। चाइल्डहुड स्टेज का मतलब क्या होता है पुत्तू, चाइल्डहुड स्टेज मतलब कि जब बॉल चली गई, समझो कि आपकी चाइल्डहुड स्टेज खत्म हो गई, अब आप सियाने हो गए हो, ठीक है, समझदार हो गए हो, अब आपने क्या करना है, अपना नेक्स्ट स्टेप लेना है, नेक्स्ट एज की ओर जाना है, नेक्स्ट स्टेज की ओर जाना है, वो क्या है, मैच्योरिटी की एज। बस यही सभी बातें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं इस फॉर्म में, जो मैंने आपको बेटा जी इस तरह के बेटा जी नोट्स में लिख के दी है। लास्ट थिंग है फ्री वर्स, बेटा ये फ्री वर्स में लिखी गई है ये पोम, इसका कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं है। तो नाउ लेट्स गो विद दी हिंदी और पंजाबी ट्रांसलेशन ऑफ दी पोम फास्टली, ओके। व्हाट इज द बॉय नाउ, बॉय बच्चा क्या कर रहा होगा, क्या होगा उसके साथ, हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, जिसकी बॉल गुम गई है। व्हाट इज ही टू डू, अब वो क्या करेगा, क्या कर रहा है। आई सो इट गो, यहाँ पे आई पोइट है, पोइट ने उसको खुद देखा है इसकी बॉल को जाते हुए, उसकी बॉल पोइट की आंखों के सामने से, वो जब खेल रहा था तो उसके सामने से पोइट ने देखा है कि बॉल जा रही थी, बॉल बट बड़ा मैरिली जा रही थी, मैरिली मीन्स हैप्पीली। यहाँ पे पोइट ने 2 बार वर्ड बोला है मैरिली, यू नो क्यों बोला है, बिकॉज ये कॉन्ट्रेरी बेटा जी बात कर रहा है, बच्चे का मूड अपसेट हो गया है, जो बॉल है वो बड़ी मैरिली है, वो तो बड़ी खुश है। अब आप देखोगे कि ये मैरिली क्यों बोला गया है। ये एक बात और भी है, पर्सोनिफिकेशन यूज हुआ यहाँ पे। पर्सोनिफिकेशन का मतलब बॉल कोई पर्सन थोड़ा है जो हंस सकती है, जो खुश हो सकती है, लेकिन यहाँ पे जो बॉल है मैरिली जा रही है, खुशी के साथ जा रही है, इसको पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। ऑलरेडी मैंने आपके साथ डिस्कस किया हुआ है। देयर इज इट इन द वाटर, अब ये चली गई इन द वाटर, हार्बर में चली गई थी। मैंने आपको बोला था हार्बर एक बंदरगाह होती है, यहाँ पे सेल्स करते हैं, डिपार्ट करते हैं, ओके। नो यूज टू से, अब कोई फायदा नहीं है बच्चे को कहने का कि बेटा मत दुखी हो, ओ देयर आर अदर बॉल्स, बहुत बॉल है बेटा यहाँ पे, मैं तुमको और दिला दूंगा। पोइट चाहता तो बच्चे को बोल सकता था जाके उसके पास कि बेटा बड़ी बॉल्स हैं, मैं तेरे को और कोई बॉल दिला दूंगा, दुखी मत हो, लेकिन वो कहता कि कोई फायदा नहीं है कहने का। क्यों?
क्योंकि फिर तो बच्चे की टीचिंग अधूरी रह गई, बच्चे को तो कोई मैसेज ही नहीं मिला, बच्चे को तो कोई लेसन ही नहीं मिलेगा। वो तो समझेगा कि एक चीज जाती है तो दूसरी आ जाती है ना। एंड बेटा जी इसलिए उसने नहीं बोला। एंड अल्टीमेट, अल्टीमेट मैंने पूर्ण अंत तक का। शेकिंग ग्रीफ, शेकिंग ग्रीफ मैंने हिला देने वाला, दुख दर्द। फिक्स द बॉय, बॉय को पूरा फिक्स कर देता है, जमा ही देता है। इतना ज्यादा बच्चा बेटा जी ग्रीफ स्ट्राइकन हो गया था, इतना ज्यादा दर्द में चला गया था। एज ही स्टैंड्स, जब वो खड़ा होता है, रिजिड, रिजिड मैंने बिना हिले जुले, बिल्कुल ऐसे रिजिडली हो गया खड़ा। ट्रैम्बलिंग, लेकिन वो काम भी रहा था अंदर से। और स्टीयरिंग डाउन, और नीचे की तरफ जा रहा था कि कोई तो ऑप्शन मिले बॉल को वापस लेने की। ऑल हिज यंग डेज इन टू द हार्बर, उसकी सारी वो डेज थे यंगनेस वाले, जो उसने बॉल के साथ अपने मूवमेंट्स स्पेंड किए थे, वो सभी चले गए हार्बर में। हार्बर क्या होता है पुत्तू? हार्बर मैंने आपको बोला बंदरगाह क्या कहते हैं, जब शिप यहाँ से सेल्स करते हैं और शिप आते हैं और डिपार्ट भी करते हैं। ओके, लाइक दैट। हिज बॉल वेंट, उसकी बॉल कहाँ चली गई? हार्बर में चली गई। उसी के साथ उसके सारे यंग डेज की मेमोरीज जो उस बॉल से जुड़ी हुई थी वो भी चली गई हार्बर में। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, मैं उसको इंट्रूड नहीं करूंगा, मैं इंटरफेयर नहीं करूंगा अब उसकी लाइफ में। बेटा आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि पॉइंट कैसा है ना, पिटीलेस पर्सन है, निर्दयी है, वो क्यों ऐसे बोल रहा है कि मैं बच्चे को इंट्रूड नहीं करूंगा। बेटा बट यही तो रियल टीचिंग है ना। अगर वो इंट्रूड करता, बच्चे को कंसोल करने की ट्राई करता, तो फिर बच्चे को अपनी चाइल्डनेस बिहेवियर और इनोसेंस, चाइल्डहुड वाली स्टेज से बेटा आगे जाने का मौका नहीं मिलता, उसको लेसन नहीं मिलता। अब ये जो बॉल चली गई है ना हार्बर में, ये यहाँ पे उसके चाइल्डहुड के डेज हैं जो गुजर गए हैं। अब बच्चा मेच्योर हो रहा है, अब बच्चे को जिंदगी का एक लेसन मिल रहा है कि बॉल की तरह हमारी लाइफ में और भी बहुत कुछ होता है जो हमें छोड़ के चला जाता है, लेकिन हमें उस पर पछतावा नहीं करना चाहिए, रोते नहीं रहना चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए। नेक्स्ट लाइन, अ डाइम, डाइम मीन्स 10 सेंट्स। ये बॉल कितने की होगी बेटा जी? ज्यादा से ज्यादा 10 सेंट्स और 20 30 और भी हो सकते हैं, लेकिन अ डाइम मीन्स 10 सेंट्स, 10 कॉइन्स। ओके, 10 सेंट्स की है अनदर बॉल, तो ऐसी अनदर बॉल भी तो मिल सकती है 10 सेंट की, लेकिन इज वर्थलेस, लेकिन वो फजूल होगी, बच्चे के लिए बेकार होगी, वर्थलेस होगी। नाउ ही सेंस इज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, वाई? बिकॉज इसको अपनी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी की बेटा का क्या लेसन मिला है इस बॉल से, कि मैंने इसको खो दिया है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। मैंने आपको एग्जांपल दी थी आपके ब्रदर सिस्टर की, अगर आपका ब्रदर और सिस्टर गुम हो जाए आपसे, तो क्या आपके मम्मी पापा बोलेंगे कोई बात नहीं बेटा नया ले आएंगे? क्या ऐसा हो सकता है बेटा? वो ऐसा नहीं बोल सकते। आपको उसके जैसा ब्रदर सिस्टर पैसे खर्चने पर भी नहीं मिलेगा। इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस, इस पोजेशन की दुनिया में पीपल विल टेक बॉल्स, लोग बॉल्स लेते ही रहते हैं। ये बॉल्स, अब यहाँ पे अगेन बॉल सिंबल डिफरेंट है। बॉल्स मीन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइटम्स वो बाय करते रहते हैं, पोजेशंस को लेते रहते हैं। और पोजेशंस विल बी लॉस्ट ऑलवेज, और ये सारे पोजेशंस जो बॉल्स जो हैं, पोजेशंस हैं, ये कभी ना कभी तो गुम हो ही जाएंगे लोगों के, ठीक है? लोग जो बाय करते हैं तो गुमा भी देते हैं। लिटिल बॉय, छोटे बच्चे, ऐसे मत सोचो। ओके, एंड लिटिल बॉय उसने किसको बोला है? पॉइंट ने बच्चे को बोला है। एंड नो वन बॉयज अ बॉल बैक, कोई भी बॉल को वापस लेके नहीं आता। ये मतलब नहीं है कि बॉल हमारी गुम हो जाए और हमारी मम्मी पापा बॉल ना दिलाएं हमको, ये बात नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे भी अगर आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपसे खत्म हो गई है, आपसे संभाली नहीं गई है, तो नेक्स्ट टाइम आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी उसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को वापस लेने के लिए। मैंने आपको ऑलरेडी एग्जाम्पल दी है आपके ब्रदर और सिस्टर की। मनी इज एक्सटर्नल, मनी एक ऐसी चीज है जो हमें एक्सटर्नल चीजें दिला सकती है, वो एक्सटर्नल चीज है, वो हमें डीप बेटा हमारे कंसर्न्ड, हमारे हार्टली प्लेजर की चीजें नहीं दिला सकती। ओके, नाउ ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्पिरेट आइज, वो अपनी दुखी आंखों के पीछे बहुत कुछ सीख रहा है। द एपिस्टोमोलॉजी, बेटा जी ये जो वर्ड है ना एपिस्टोमोलॉजी, ये इसका मतलब होता है फिलॉसफी, फिलॉसफी ऑफ लॉस, ये एक सिद्धांत है। ओके, फिलॉसफी ऑफ लॉस। बच्चा आज क्या सीखा है? इस पोइम से बच्चे ने क्या सीखा है? बॉल के गुम होने से बच्चे ने क्या सीखा है? बच्चे ने सीखा है एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस। ओके, सिद्धांत सीखा है लॉस का, हमें कोई लॉस होता गेन होता उसका सिद्धांत होता है, इसको एपिस्टेमोलॉजी बोलते हैं। हाउ टू स्टैंड अप, उसने सेकंड बार सीखी है कैसे खड़े होना है, दुखों दर्दों को झेलते हुए भी कैसे खड़े होना है हमने। नोइंग वट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, उसको पता है हर इंसान को एक ना एक दिन ये सबक सीखना पड़ता है कि हमारी जिंदगी में बहुत सारी चीजें हमारे पास आती हैं, लेकिन हम उनको
बेटा कभी कभी वो गुम भी हो जाती हैं और हम बेटा उनको फिर से पा नहीं सकते। कोई बेटा ऑप्शन ही नहीं रहती हमारी लाइफ में। अगर कोई पर्सन ही है, एक्सपायर हो जाए फैमिली का, पास अवे हो जाए, क्या हम खुदा से उसको वापस मांग के ला सकते हैं? नहीं ना ला सकते गॉड से। तो बेटा इसके लिए हम क्या करेंगे? सारा दिन रोते रहेंगे? नहीं, हमको ऐसे नहीं करना है। हाँ, दुख दर्द हम समझते हैं कि एक तरफ होता है, लेकिन हमें उनको एक बेटा जी पीछे छोड़ के सब कुछ आगे बढ़ना चाहिए अपनी नेक्स्ट फ्यूचर लाइफ के लिए। एंड मोस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप। और हमें ये चीज़ सीखनी चाहिए कि स्टैंड अप कैसे हो जाए। स्टैंड अप मीन्स खड़ा कैसे हो जाए। ओके, लास्ट में बच्चे को ये एक एजुकेटिव बेटा वैल्यू जो बताती है ये पोम। ओके, आई होप तो यू हैव अंडरस्टूड द पोम। सो 3 थिंग्स अगेन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि चाइल्ड जो बॉल है, बॉल का मतलब बॉल ही नहीं है। बॉल का मतलब है पोजेशंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड चाइल्डहुड की स्टेज, इनोसेंस और चाइल्डहुड जो बचपना होता है उसको छोड़ के बॉल मतलब बॉल हमारी चली गई है, बचपन हमारा चला गया है। अब हम कहाँ जा रहे हैं? नेक्स्ट स्टेज की ओर। वो क्या है? मैच्योरिटी। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।